सोचिए एक ऐसी कहानी जो किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म की तरह हो। अच्छा। हाँ, मतलब जिसमें प्यार है, ड्रामा है, कॉमेडी है और एक हीरो है जिसका सबसे बड़ा साथी एक पुराना खटारा सा स्कूटर है। स्कूटर, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। है ना? आज हम उदय प्रकाश की एक बहुत ही चटपटी कहानी पर बात करने वाले हैं, पॉल गोमरा का स्कूटर। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस कहानी की परतों को खोला जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये ऊपर से जितनी सीधी साधी प्रेम कहानी लगती है उतनी है नहीं। इसके अंदर समाज, प्यार और इंसानी फितरत पर मतलब बड़ी गहरी टिप्पणी है। तो कहानी हमें ले जाती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सिवनी में। जी। और यहाँ हमारे मुख्य किरदार हैं हमारा हीरो पॉल गोमरा, उसकी जान से प्यारी एक 1968 मॉडल की लाल लैम्ब्रेटा स्कूटर जिसका नाम है रानी, और उसकी मोहब्बत खूबसूरत विधवा मिसेस रजनी सक्सेना, जिन्हें सब रज्जो कहते हैं। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले हमारे हीरो पॉल गोमरा से ही मिलते हैं। असली नाम तो पॉलिस गॉड है, पर पूरा कस्बा उसे पॉल गोमरा ही कहता है। उम्र कोई 38-40 के आसपास। और पेशा? कोर्ट के बाहर एक छोटी सी फोटोस्टेट की दुकान। हाँ। और उसकी पहचान भी बड़ी आम है। गोलमटोल सा शरीर, चेहरे पर हमेशा एक भोली सी हंसी, मुंह में पान और गले में एक तौलिया। बिल्कुल, एक आम हिंदुस्तानी आदमी है, लेकिन एक बात उसे खास बनाती है। क्या? उसका अपनी स्कूटर के लिए प्यार। वो जंग लगी हुई पुरानी सी लाल लैम्ब्रेटा उसके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, उसने उसका नाम रखा है रानी। हाँ, और ये रिश्ता बड़ा गजब का है। वो रोज सुबह उसे अपने गले वाले तौलिए से चमकाता है, उससे बातें करता है जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो। बिल्कुल। रानी, आज तुझे चमका दूं। रानी, आज फिर तुझे घुमाने ले जाऊंगा। मतलब ये एक तरफा बातें उसकी दुनिया का सेंटर है। और यहीं पर लेखक कहानी की नींव रखते हैं। वो स्कूटर का मानवीकरण कर देते हैं, उसे एक किरदार बना देते हैं। तो पॉल गोमरा की जिंदगी में दो ही अहम लोग हैं। एक ये बेजान स्कूटर रानी। तुम्हारा का दिन का सबसे जरूरी काम क्या है? अपनी दुकान खोलकर रज्जो की बालकनी को ताकना। जी, जैसे ही रज्जो कपड़े सुखाने बालकनी में आती है, पॉल गोमरा फौरन अपनी रानी पर सवार होता है, किक मारता है और उसके सामने से गुजरते हुए चिल्लाता है, वाय वाय। और रज्जो मुस्कुरा देती है। हाँ, ये रोज का एक छोटा सा नाटक है। लेकिन इस छोटे से नाटक में एक पूरे छोटे शहर का रोमांस छिपा है। दूर से देखना, एक इशारा करना, एक मुस्कुराहट पा लेना, बस। पॉल गोमरा का दिन बन गया। सही बात है। ये आज के जमाने का मतलब राइट स्वाइप नहीं है, ये पुराने जमाने का आंखों आंखों वाला इश्क है। इसी भरोसे पर एक दिन पॉल गोमरा सारी हिम्मत जुटाकर रज्जो के पास पहुंच ही जाता है। अच्छा। और उसका प्रपोज करने का तरीका भी उतना ही सीधा और मासूम है। वो कहता है, रज्जो जी, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मेरी रानी भी आपको बहुत पसंद करती है। हम तीनों बहुत खुश रहेंगे। मुझे तो ये प्रपोजल बहुत ही प्यारा लगा। प्यारा तो है, पर इसमें एक अजीब बात भी है। आपने ध्यान दिया? क्या? वो कहता है हम तीनों। ओह हाँ। यानी वो, रज्जो और स्कूटर, उसने अपने प्रपोजल में स्कूटर को रिश्ते का तीसरा और बराबर का पार्टनर बना लिया है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब उसके लिए ये प्रेम त्रिकोण इंसानों का नहीं, बल्कि एक इंसान, एक औरत और एक मशीन का था। बिल्कुल। उसने पहले ही तय कर लिया था कि रानी इस रिश्ते का हिस्सा होगी। शायद रज्जो ने भी यह बात पकड़ ली थी। शायद। और इसीलिए उसका जो जवाब था वो कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो क्या कहती है? वो हंसते हुए कहती है, पॉल गोमरा जी, पहले अपनी रानी को ठीक करवाओ। उसकी आवाज सुनकर तो मेरी नींद टूट जाती है, फिर सोचेंगे। फिर सोचेंगे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो सच में उसे एक मौका दे रही थी या ये सिर्फ मजाक में टालने का एक तरीका था? कहानी की खूबसूरती इसी अस्पष्टता में है। हम कभी नहीं जान पाते कि रज्जू के मन में असल में क्या था। सही बात है। लेकिन पॉल गोमरा जैसा सीधा साधा आदमी इसका एक ही मतलब निकालता है। हाँ, उसके लिए ये एक मिशन बन गया, एक शर्त है जिसे पूरा करते ही उसे उसका प्यार मिल जाएगा। उसने रज्जो की हंसी के पीछे का व्यंग नहीं देखा, उसने सिर्फ उम्मीद देखी। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे मजेदार और कुछ हद तक दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। मिशन स्कूटर। हाँ, मिशन स्कूटर। अब पॉल गोमरा के सामने एक सीधी साधी शर्त थी, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल भी। पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। एक फोटोस्टैट की दुकान चलाने वाले के पास इतनी बचत कहाँ होती है? तो वो निकल पड़ता है अपने प्रेम यज्ञ के लिए चंदा इकट्ठा करने। और वो किसी को नहीं छोड़ता। स्कूल के मास्टर जी से 5,000, ठेकेदार तिवारी से 10,000,
चाय वाले गुप्ता जी से 2000। पूरे कस्बे से उधार मांगना शुरू कर देता है। हद तो तब हो जाती है जब वो मंदिर के पुजारी के पास पहुंच जाता है और कहता है भगवान के नाम पर नहीं तो मेरी रानी के नाम पर ही दे दीजिए। ये दिखाता है कि उसके लिए उसकी रानी किसी देवी से कम नहीं थी। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आखिर सब लोग उसकी मदद क्यों कर रहे थे? क्या वो सब इतने अच्छे थे या इसके पीछे कोई और वजह थी? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही कहानी का सामाजिक व्यंग छिपा है। अच्छा, लोग उसकी मदद इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो उससे बहुत हमदर्दी रखते थे, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि पॉलो गुमरा की ये प्रेम कहानी पूरे कस्बे के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन गई थी। मतलब पूरा कस्बा एक तरह से इस लव स्टोरी का दर्शक बन गया था। जी, लोग पैसे भी दे रहे थे और मजे भी ले रहे थे। ओह, क्या है कि किसी की निजी जिंदगी कभी निजी नहीं रहती, खासकर छोटे कस्बों में वो एक पब्लिक ड्रामा बन जाती है। और पॉलो गुमरा इस ड्रामे का हीरो भी था और अनजाने में जोकर भी। और हर कोई देखना चाहता था कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स क्या होगा। बिल्कुल, और पॉल गुमरा इस सबसे बेखबर अपनी धुन में मगन था। वो स्कूटर को मैकेनिक लल्लन मिस्त्री के पास ले जाता है। लल्लन स्कूटर की हालत देखकर अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है, पॉल गुमरा भैया, ये स्कूटर नहीं कबाड़ है। नया इंजन, नया पेंट, नई सीट, कम से कम 40,000 लगेंगे। 40,000? 1968 के स्कूटर के लिए उस जमाने में तो एक नई मोटरसाइकिल आ जाती है इतने में। और सुनिए तो पॉल गुमरा का जवाब क्या था। वो एकदम फिल्मी हीरो की तरह छाती चौड़ी करके कहता है। क्या कहता है? लल्लन, ये मेरी दुल्हन है, 40 नहीं 80,000 भी लगा दो, बस एकदम मस्त बना दो, ऐसी के देखने वाले देखते रह जाए। वाह, मतलब दीवानगी की हद है ये तो। है ना? ये दीवानगी नहीं, ये उसका सब कुछ दांव पर लगाने जैसा था। उसने अपना पैसा, अपनी इज्जत, अपना प्यार, सब कुछ उसे एक स्कूटर पर लगा दिया था। सही कहा। ये स्कूटर अब सिर्फ स्कूटर नहीं था, ये उसकी जीत का प्रतीक बनने वाला था। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। स्कूटर एकदम नया होकर तैयार है। कैसा दिखता है? चमचमाता हुआ लाल रंग, हर तरफ क्रोम की चमक, नई लेदर की सीट, नया साइलेंसर, मतलब बिल्कुल नया। लल्लन मिस्त्री भी कहता है, पॉल गुमरा भाई, अब तो रानी पर असली रानी ही बैठेगी। हाँ, और पॉल गुमरा फूलों का एक बड़ा सा हार लेकर स्कूटर लेने पहुंचता है। और उधर रज्जो भी खूबसूरत सी साड़ी और लाल लिपस्टिक में तैयार होकर अपनी बालकनी में आ जाती है। पॉल गुमरा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो रज्जो को बिठाकर पूरे कस्बे का चक्कर लगाएगा। तो ये देखने के लिए पूरा कस्बा सड़क पर जमा हो गया। बिल्कुल, माहौल एकदम किसी बारात जैसा है। लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं। और यहाँ से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। हाँ, पॉल गुमरा पूरे स्टाइल में स्कूटर पर बैठता है, हार पहनाता है और पूरी ताकत से किक मारता है। और स्कूटर से आवाज आती है, फड़बड़बड़, खटखट, थरथर, फिर चुप, सन्नाटा। बिल्कुल, वो दोबारा कोशिश करता है, पसीना पोंछता है, फिर किक मारता है, फिर वही आवाज और फिर खामोशी। ओहो। एक एक करके वो 10 किक मार देता है, लेकिन स्कूटर टस से मस नहीं होता। और भीड़ कुछ देर पहले तालियां बजा रही थी, अब वो जोर जोर से हंसने लगती है। कोई चिल्लाता है, अरे पॉल गुमरा, रानी तो शादी से पहले ही रूठ गई। और रज्जो कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। बस। और पॉल गुमरा, जिसका इतना बड़ा सपना था, सबके सामने जिसका तमाशा बन गया, वो वहीं स्कूटर के पास जमीन पर बैठ जाता है और फिर धीरे से अपनी स्कूटर से कहता है, रानी, तू भी मेरे साथ धोखा कर गई। उफ, ये जो क्लाइमैक्स है ये सिर्फ मजेदार नहीं है, ये उस पल के बारे में जिससे हम सब डरते हैं। किस पल से? जब हम अपनी सबसे बड़ी कोशिश में सबके सामने नाकाम हो जाते हैं। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि जिस एक चीज पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही साथ छोड़ देती है। सही कहा। ये सिर्फ एक स्कूटर का धोखा नहीं है, ये भरोसे का टूटना है, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। और रज्जो का वो मुस्कुराकर चले जाना, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा चुभने वाला था। अगर वो कुछ कहती, गुस्सा करती, तो भी शायद पॉल गुमरा सह लेता, लेकिन उसकी वो खामोश मुस्कुराहट, उसने एक तरह से पॉल गुमरा को बेइज्जत कर दिया। मैं इसे बेइज्जती नहीं कहूंगा। हो सकता है उसकी मुस्कुराहट में तरस हो, या अब शायद वो बस उस अजीबोगरीब स्थिति से बचना चाहती थी। लेखक ने इसे खुला छोड़ा है। हाँ, ये भी है। हमें नहीं पता कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन पॉल गुमरा के लिए उस मुस्कुराहट का मतलब था, तुम हार गए। तो क्लाइमैक्स में पॉल गुमरा का दिल टूट गया, पूरा कस्बा उस पर हंसा। ऐसे में कोई भी इंसान शायद उस स्कूटर से नफरत करने लगता, उसे कबाड़ में बेच देता। हाँ, लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, और पॉल गुमरा जो करता है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिल्कुल।
उसने वो स्कूटर नहीं छोड़ा। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो आज भी उसी पुरानी लैम्ब्रेटा को रोज सुबह पॉलिश करता है, उससे बातें करता है। बस एक चीज बदल गई है। क्या? अब वो रज्जो से बात नहीं करता, उसकी बालकनी की तरफ नहीं देखता। और जब भी कोई उससे शादी के बारे में पूछता है, पोलिगामरा भाई शादी कब करोगे, तो वो क्या कहता है? वो बस हंसकर अपनी स्कूटर को थपथपाता है और कहता है, शादी तो हो गई भाई, मेरी रानी से, वो कभी धोखा नहीं देती। ये संवाद मतलब इस कहानी का सार है। जो कहानी हंसी मजाक और तमाशे से भरी थी, वो एक खट्टे मीठे और दार्शनिक मोड़ पर खत्म होती है। पॉलीगोमेरा असल दुनिया की मोहब्बत से मुंह मोड़कर अपनी स्कूटर की दुनिया में सुकून ढूंढ लेता है। उसने एक अपनी ही दुनिया बना ली है। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां उसे दोबारा धोखा मिलने का या सार्वजनिक रूप से अपमानित होने का डर नहीं है। लेकिन क्या ये एक तरह की हार नहीं है? उसने असल दुनिया से, एक इंसानी रिश्ते की संभावना से हार मान ली और एक मशीन से दिल लगा लिया। एक नजर से देखें तो ये हार है, लेकिन दूसरी नजर से देखें तो उसने एक अनिश्चित प्रेम जो समाज की नजरों और शर्तों पर टिका था, उसके बजाय एक निश्चित, ठोस और खुद के नियंत्रण वाले प्रेम को चुना। रज्जो का प्यार मिलता है या नहीं, ये तय नहीं था। सही बात है। लेकिन स्कूटर का साथ हमेशा रहेगा, ये तय है। उसने शायद दिल टूटने के दर्द से बचने का अपना एक तरीका खोज लिया। तो इस सब का क्या मतलब है? ये एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जो एक बहुत बड़ा सपना देखता है, उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाता है, सार्वजनिक रूप से हारता है, पर अपनी निजी दुनिया में अपने उस स्कूटर के साथ एक नया संकल्प पा लेता है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक स्कूटर या एक नाकाम प्रेम कहानी नहीं है। ये उम्मीद, जुनून, सामाजिक दबाव और सबसे बढ़कर निराशा से निपटने के हमारे अपने तरीकों की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पोलगोमरा की तरह महसूस करते हैं, जब हमारी सबसे बड़ी उम्मीद टूट जाती है। और तब हम सब अपने अपने स्कूटर ढूंढ लेते हैं, कोई हॉबी, कोई काम, कोई ऐसी चीज जो हमें उस दर्द से बचाए। तो कहानी का अंत हमें एक ऐसे पोलगोमरा से मिलवाता है जिसने अपनी सच्चाई खुद गढ़ ली है। हाँ, और यहीं पर मैं सुनने वालों के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। कहानी का अंत पोलगोमेरा के इस विश्वास से होता है कि उसकी रानी कभी धोखा नहीं देती। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या सबसे जरूरी मौके पर, जब उसकी इज्जत और मोहब्बत दांव पर थी, उस स्कूटर ने उसे धोखा नहीं दिया था? दिया तो था। तो फिर उसका ये विश्वास कि वो कभी धोखा नहीं देती, ये क्या है? क्या ये हकीकत है, या फिर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार से समझौता करने के लिए खुद से बोला गया एक खूबसूरत झूठ है?